जितने तुम लोग हो ना जो कहते हो किंग हिप हॉप सिन का पार्ट नहीं है, अगर देखोगे तो उन्होंने 2 से 3 बार फ्लोज को चेंज करा है। दिखावे के बारे में बात कर रहे हैं, छोटी नहीं बड़ी हाइट की थी, सही कह रहे हो आप, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना अपने वर्ड्स। तो क्या चाल तकड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सीधे मौत और किंग का एक कोलैब आया है और एक आध दिन पहले ये गाना भी रिलीज हुआ है। और आपको पता ही है गाइस, दोनों ही आर्टिस्टों ने अपने अपने लेवल पे आतंक मचाया है, डीएचएच में बहुत अच्छा नाम कर रखा है। तो आज हमने सोचा चलिए इस गाने की तरफ चलते हैं और करते हैं इस पे सीधे से रिएक्ट। तो गाने का नाम की बात करें तो गाने का नाम है कोडैक, आर्टिस्ट हमारे किंग एंड सीधे मौत। लिरिक्स की बात करें किंग एंड सीधे मौत के बारे, म्यूजिक प्रोड्यूसर है उकाटो, वीडियो जो करा है वो डायरेक्टर हैं लेंड्रिक कुमार और डीओपी हैं हेलो राशिद। तो गाइज ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन और इस बार सीधे मौत और किंग का कोलैब लेके आपके सामने आए हैं। तो गाइस होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। और टाइम वेस्ट करे बिना आप सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट। चलो किंग सीधे मौत। किंग calm and cool। तो कुछ वैसा दिखा है ना, मेंटल असाइलम टाइप। आजकल मैं खींचू अपने पागलपन की फोटो है फैक्ट। मैंने खींची अपने आईफोन से पर मोमेंट कोडैक। मैं आया पत्ते पैक करने बस यू शुड नो दैट। I'm feeling like I'm gold man, I gotta show that। Gotta show that। Yeah आके देख लो भाई, मैंने नहीं खींच रजाई, थोड़ी सी हुई पड़ी जाई, वो खींच रिटाई किसने है पट्टी पढ़ाई। नॉर्थ ईस्ट से आई, खाने में रोटी नहीं राइस, दिखने में छोटी नहीं बड़ी आई हाइट। एनसीसी गेट के बाहर लगा दी मैंने गाड़ी और वो मुझे ढूंढती आई। साथ में एक चेली पकड़ती लाई, सफर में हो गई दो लुगाई। दोनों लुगाई के हैं बंदे घर बैठे सोच रहे बेबी नजर नहीं आई। बेबी नजर कैसे आएगी जो साथ गई मेरे, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा हाई। शी लव्स टू गो फॉर वाइन एंड डाइन, शी लव्स टू पार्टी एवरी नाइट। और एवरेज हर बंदी की तरह तेरी बेबी ने एक से टैटू छुपाए। मिलेगा पक्का देख गलाई, कॉलर बोन पे चिड़िया उड़ाई। बोन पे चिड़िया उड़ाई लिखा बाइट मी फाइट मी गावा साकी कहती राइट मी आई एम सो लोनली आई एम सो डाइसी। या तो बंदे को बोल दूं मैं फ्रेंड के घर और सो जाओ तुम भी नाइसली। पूरी रात वो घर पे नहीं आई, सुल्तान कर गया पूरी चढ़ाई। मैंने झांझे में पेन उठा कर लिख दी पन्ने पे एक सच्चाई। ऐसा कुत्ता पालने का फायदा नहीं जो सर्दी में मांगे रजाई। ऐसी कुत्तियां नहीं बनती पाल तू जो मार्केट में खेली खिलाई। ऐसे बंदे नहीं होते दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए। और तेज रैप करके कोई फायदा नहीं जब बात ही समझ न आए। जन्म से जाति समझ न आए, रकम के साथ ही सनम भी आए। आगे सीधे उतार के लगते मौत भी नंगा नाच न जाए। हम भी बैठे खेले खिलाए, अंतिम सांस तक पेलते जाएंगे। खांस के खाएंगे माइक के हाथ से रोल भी भाई के हाथ का झाई में। साथ में बीट बना दी उकाटो ने कहता कि भाई से चोट के जाएंगे। मैंने भी गलियां बना दी है हाई वे, मोटी कमाई है पैंट से लाई है खाकी कलर की एक रैपर की पूरे साल की कमाई। व्हाट द फक हु इज कॉलिंग मी। क्या छोड़ दे यार, मैं नहीं कर रहा बात, काम सुन तू सुना अपनी और सुन। तो भाई मतलब यार एक तो स्टार्ट में ये कहना चाहूंगा भाई, जितने तुम लोग हो ना जो कहते हो किंग हिप हॉप सिन का पार्ट नहीं है, रैपर ही इज नॉट अ रैपर, तो भाई उसने अपने जो पिछले 3 ट्रैक निकाले ना, एक कर्मा के साथ, एक ये हो गया और एक और के साथ निकाला था, तीनों में ही इज डूइंग हार्ड रैप जिसे बोलते हैं, फुली किलर फ्लो यार। क्योंकि बहुत फ्लो दे बहुत टाइम से वो थोड़ा सिंगिंग जोन में ज्यादा वो थे और उन गानों ने भी बहुत अच्छा करा। ऐसा नहीं है कि उन गानों ने अच्छा नहीं गाया, वो अपने रैपिंग उसमें आ रहे हैं। तो आप उनके इसी वर्ड्स में अगर देखोगे तो उन्होंने
2 से 3 बार फ्लोज को चेंज चेंज कर रहा है, जिस तरीके हाँ, से वो बिल्कुल स्प्लिट कर न्यू रहे स्कूल हैं, बीट है और बढ़िया करके बहुत तगड़ा लग रहा है यार। हाँ। और वो बोल ही रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लिरिक्स की तरफ जाएं तो मैं खींचूं अपने पागलपन की फोटो है फैक्ट, मैं खींचूं अपने आईफोन पर मोमेंट कोडैक, मैं आया पत्ते पैक करके, यू शुड नो दैट आई एम फीलिंग लाइक आई एम गोट मैन, आई गॉट अ शो दैट। तो वो यहीं पर कोडैक मोमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कैमरा कोडैक के यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है कि कोडैक कंपनी भी है कैमरे की, और कोडैक मोमेंट उसी से उन्होंने चलाया था। हाँ, एक्चुअली वो कोडैक का रेफरेंस उन्होंने थोड़ा इस तरह भी दिया है भाई कि कोडैक क्या होता है कि जब आप देखते हो कि कैमरामैन ये जो फ्लैशी है वो सारे अच्छे कैमरेज यूज करते हैं ना, तो मोमेंट्स बनते हैं कि आपने कुछ अचीव कर, और उसको उन्होंने फिर कोडैक से रेफरेंस लेके और वो करके कनेक्ट कर दिया। कोडैक क्या है ना, कोडैक जो है वो सबसे पुरानी कंपनी में से एक है कैमरे की, और उन्होंने ही सबसे पहले जो ये वैसे कैमरे होते थे इंडिया में तो पर्टिकुलर यूज एंड थ्रो वाले कैमरे होते थे ना, तो वो मतलब लोग उस टाइम पे क्या करते थे, खरीदते थे, उससे मोमेंट बनाया। तो ये जो कोडैक मोमेंट वर्ड था ना, वो इन्होंने इजाद किया था। एक्चुअल में इसका कोई मीनिंग नहीं है डिक्शनरी में, पर ये वहीं से आया था। तो ये है। और भाई फ्लो तो मानना पड़ेगा आगे का, जो ये तो खैर उनका हुक इंट्रो टाइप इंट्रो है, हाँ इंट्रो दिया उन्होंने, फिर अपने वर्ड्स की तरफ आ गए हैं, कह रहे हैं आके देख लो भाई मैंने नहीं खींची रजाई, थोड़ी सी हुई पड़ी छाई, वो खींच रही टाई किसने है पट्टी पढ़ाई, नॉर्थ ईस्ट से आई, खाने में रोटी नहीं राइस, देखने में छोटी नहीं बढ़िया है हाइट, एनसीसी गेट के बाहर लगा दी मैंने गाड़ी और वो मुझे ढूंढने आई, साथ में एक चेली पकड़ती लाई सफर में हो गई दो लुगाई। तो यार वो यही बोल रहे हैं कि एनसीसी गेट के पास में वो मुझे मिली और नॉर्थ ईस्ट ही बंदी थी, फिर उसके देख दिखावे के बारे में बात कर रहे हैं, छोटी नहीं बड़ी हाइट की थी, राइस खाती थी, और इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और रेफरेंस ये दे रहे कि नॉर्थ ईस्ट से तो हाइट छोटी, ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट से तो अच्छी खासी हाइट थी, एनसीसी में वो थी ऐसे करके। और वो अपने साथ एक बंदी भी लेके आई थी, जिसके साथ अब एक लुगाई की जगह 2 लुगाई हो गई, 2 बंदियां हो गई। तो बड़ा सरकास्टिक वे में ले गए, सरकास्टिक वे में वो कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंगली अपनी बात को रखा है इस वर्ड्स में उन्होंने। और सही कह रहे हो आप, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना अपने वर्ड्स को, बातों को ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से सुनने में मजा आएगा। सीधे नहीं कह रहे, थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहे हैं। और फिर उसके जस्ट बाद ही कह रहे हैं कि सफर में हो गई 2 लुगाई, और उसके जस्ट बाद ही बोल रहे हैं कि दोनों लुगाई के घर हैं बैठे, वो सोच रहे बेबी नजर नहीं आई। क्या गजब लिखा है यार बंदे। बेबी नजर कैसे आएगी जो साथ गई मेरे, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा हाई, शी लव्स गो फॉर वाइन एंड डाइन, शी लव्स टू पार्टी एवरी नाइट, और एवरेज हर बंदी की तरह तेरी बेबी ने एक से टैटू छुपाया, मिलेगा पक्का देख कलाई, कॉलर बोन पे चिड़िया उड़ाई। कॉलर बोन पे वो चिड़िया का टैटू होगा। तो और एक तो टैटू ऐसी जगह पे जो अब तक तूने भी ना दिखाई तो देखा ना भाई, वो उसके बंदे को बोल रहा है कि भाई तूने एक टैटू ऐसा है जो मैंने देखा, तूने भी नहीं देखा। सही है भाई, सही है। लिखा बाइट मी बेड पे फाइट में ये लिखा हुआ है टैटू। और यहाँ पर ना एक्चुअली कावासाकी कहती राइड मी। अब राइड मी का मतलब आप जानते हो, अगर एक लड़की बोल रही है किस पर उसको डुअल फॉर्म में बोला उन्होंने, कावासाकी को भी आप राइड करते हो और बंदी को। कावासाकी में भी अगर आप जो वीडियो में लिरिक्स चल रही है ना, उसके बीच में हाइफन लगा रखा है उन्होंने, कावा और साकी को तोड़ के बोला है। तो कावा जो है वो आपका एक कश्मीरी ड्रिंक है जो चाय टाइप की होती है, और साकी जो है वो पंजाबी में दारू को बोलते हैं। ओ साकी रे। तो यहाँ पर ना 2 वर्ड्स को तोड़ के वो कावासाकी कहती राइड मी। तो इस तरीके से उन्होंने इसका तोड़ के मतलब ये भी बन सकता है। और यहाँ पे जो रेफरेंस यूज करा है वो बाइक के फॉर्म को, वो तो है ही, वो तो है ही, कावासाकी तो है ही, पर उसमें जो 2 वर्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, वो बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से वर्ड प्ले किया, मतलब एक बिल्कुल कावासाकी कहते ही राइड मी, आई एम सो लोनली, आई एम सो डाइसी, या तो बंदे को बोल दे मैं फ्रेंड के घर और सो जाओ तुम भी नाइसली, पूरी रात वो घर पे नहीं आई, सुल्तान कर गया पूरी चढ़ाई। अरे भाई क्या लिखा है भाई। सुल्तान इन्होंने वही दिया जो किलों पे चढ़ाई होती थी पहले के मुगल सिरा में, बस वो यहाँ चढ़ाई हो गई है। यहाँ चढ़ाई हो गई हो। बहुत सही यार। ठीक है, मैंने जान में पेन उठाकर लिख दिए पन्नों में एक सिखाई ऐसे कुत्ता पालने का फायदा नहीं जो सर्दी में मांगे रजाई, और ऐसे कुत्तियां नहीं बनती पालतू जो मार्केट में खेली खिलाई। यार
किंग को आपने इतना ना एक्सप्लिसिट जाते हुए इससे पहले नहीं कभी नहीं देखा। वो बहुत ज्यादा मतलब रॉ फॉर्म में उतरे हुए हैं, और वो भी वो बहुत इनडायरेक्टली पंच कर रहे हैं। इनडायरेक्टली पंच कर रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि खुल्लम खुल्ला माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत इनडायरेक्टली वो पंच कर रहे हैं। डुअल मीनिंग तरीके से आप बोल रहे हो, जैसे कविता के फॉर्म में आप गंदी बात भी कहना चाहो तो एक सही तरीके से बोला जा सकता है। बहुत सही तरीके से अपने को ना जैसे बोलते हैं फिट किया है वर्ड्स को अपने। और आजकल की देखिए बात करें तो आजकल सच में लोगों को ना ऐसे ही टाइप का कुछ पसंद भी आता है, और वो मतलब पता नहीं क्या है कि नेगेटिव चीजें लोगों को ज्यादा आजकल जब तक वो पॉजिटिव अच्छे गाने बना रहे थे तब तक वो रैपर नहीं थे। यार इज अ गुड रैपर भाई, वो है रैपर ही, और वो सिंगर भी अच्छे हैं और रैपर भी अच्छे, उनके अंदर दोनों क्वालिटी है, ये बात है। और ऐसी कुतियां नहीं बनती फालतू जो मार्केट में खेली खिलाई, ऐसे बंदे नहीं दोस्त जो कभी सबसे दोस्ती बनाए। मतलब कहने का मतलब है एक दो दोस्ती होते हैं, बाकी सब तो वही बाकी जो ज्यादा दोस्त बनाते हैं वो फिर दोस्त बनाने लायक नहीं होते हैं। और तेज रैप करके कोई फायदा नहीं जब बात ही समझ ना आए, जन्म से जाति समझ ना आए, रकम के साथ ही सनम भी आए, आके सीधे उतार के लत्ते, मौत भी नंगा नाच नचाए। सीधे मौत का यहाँ पर रेफरेंस दे रखा है, वो मतलब वर्ड तोड़ के और लाइन में सीधे मौत का वही वो एक तरह से वो भी दे दिया। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि काम पे शॉट ले रखा है, पर एक ही ट्रैक में जो दो बंदे कोलैब कर रहे हैं नहीं होता है। पर यहाँ पर जो उन्होंने ये बोला है ना कि और तेज रैप करके कोई फायदा नहीं जब बात ही समझ में ना आए। तो तुझे देखा होगा कि एक कॉन्सर्ट में बल्कि सीधे मौत के एबीजे ने भी ये बात कही थी कि भाई तुम लोगों को अगर काम का रैप समझ में नहीं आता ना तो तुम्हारी गलती है, वो तेज रैप करता है, ये उसका स्टाइल है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो लिरिक्स आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये वो एक चीज तुम वहां से कनेक्ट कर सकते हो, पर उन्होंने उन पे नहीं लिया होगा क्योंकि सेम ही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। वही तो बाकी उन रैपर्स के लिए बोल रहे हैं जो बहुत वो करते हैं, जिन ये मेरे ख्याल से उनके लिए हो सकता है कि अभी शायद एमवे बंटाए ने इनको हिट करा था, इनको हिट किया है। तो ये एमवे बंटाए के लिए लाइन गई होगी उन पे है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये लाइन सुनी ना, मैं गाना सुन रहा था, मैंने कभी क्या बोल दिया इसने, साथ ही ट्रैक में एक दूसरे सही में सामने ही डिस कर रहा है क्या, पर फिर सही कह रहा था। वो एमवे बंटाए पे हिट कर रहे क्योंकि एमवे बंटाए ने इनको करा था अभी, और वो काफी तेज भी करता है इसी वजह से। फिर जन्म से जाति समझ न आए, रकम के साथ ही सनम भी आए, ये बहुत गहरी लाइन दी है कि भाई जाति जन्म के साथ ही वो आती है, और जैसे जैसे आप बढ़ते आपको वो समझ आता है, और जैसे जैसे आपके पास रकम आता है वैसे वैसे साथ आपका सनम भी आता है। मतलब वो आजकल के वो बता रहे हैं कि भाई इफ यू हैव मनी देन यू विल गेट ऑल द गर्ल्स एंड लाइक दैट। तो इस तरह की बातें वो थोड़ा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने भी गलियां बना दी हैं, हाईवे मोटी कमाई है, पैंट सिलाई है खाकी कलर की, एक रैपर की पूरे साल की कमाई है। और भाई क्या बोला है भाई, एक शॉट तो लिए हैं भाई एमवी पे, ऐसा नहीं है, शॉट तो लिए हैं भाई यहाँ पर वो ये कि सबलिमिनल टाइप में सबलिमिनल शॉट्स उसमें ले रखे हैं और छोटे छोटे उसमें ले रहे हैं वो। बिल्कुल तो वही है। चलिए अब फिर क्या झाई नहीं, एक और क्या क्या लिखा, झाई में साथ में बीट बना दी उकाटो ने, अच्छा जिन्होंने बीट प्रोड्यूस करी उनको शॉर्ट आउट दे रहे हैं। कहता है कि भाई ऐसे इसे सीख के जाएंगे, हाँ सीख के जाएंगे, गलियां बना दिया, हाईवे मोटी कमाई है। वो वही बोल रहे हैं कि शुरुआत में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो रास्ते संकरे होते हैं, पर मैंने चौड़े कर दिया, पूरे हाईवे में चलता हूँ चौड़ा होके। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं। फिर वो वापस अपना वो दे रहे हैं, अब वो काम को उन्होंने बहुत अच्छा तरीका उन्होंने फोन करा, मैं नहीं बात कर रहा यार, काम का बात कर रहा हूँ भाई, एनकोड तू संभाल यार, और ये वो, और भाई क्या है मैं जाता हूँ जरा फेम पे मूद के आता हूँ, इस तरीके से बोल रहे हैं। काम को फोन करा उन्होंने, काम सुन तू सुना दे। चलिए गाइस फिर अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं काम का, थोड़ा ट्रैक बड़ा भी है ये। बिल्कुल चलिए 6 मिनट के आसपास उसका ट्रैक है। को कॉल करके पूछ ले कहाँ पर है वो, मैं आता हूँ तब तक फेम मूद के। कहानी एक बंदी की मिलती थी मुझे हौस खास में थी, पार्टी स्टार्टर मिली एनसीसी गेट पे 10 बार मिलती थी, पार्टी में दिखती गाड़ियों में लाइनें काटती फिरती थी, और बिंदु मार्केट में कई मेरे दोस्तों के साथ। ये बात है 2014 की, करता था प्रमोशन हल्का फुल्का पैसा, बाकी गाड़ी हर रोज। आई वाज ब्रोक एज फक, करने आता था काम, और डीजे कारमा ने शुरू में कह दिया था स्टे अवे फ्रॉम पुसी। तो मैं था काम पे, एक दिन आके कहती वेयर्स योर फ्रेंड, कर रहे थे डेट वो दोनों सालों से नहीं पता, वो पिकनिक कर रहा है कॉल से बोल दे ना कि कॉल मी बैक। आई टोल्ड कूल और चल पड़ा करने काम लाइक इट नेवर हैपेंड। फिर एक रात क्लब में किसी उसी दोस्त के साथ ही हूँ, है बस एक विस्की का पैसा तो मैं एक ग्लास ही लूं। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया मिलते लेकिन शेट स्कूल, उस रात भी मिले दोनों थोड़े ऑकवर्ड थे, मैं खड़ा तू निकला फोन से जैसी बंदी आके बैठी क्लोज, मैं बार पे था उस ग्लास के साथ, वो आके पूछ रही कैसे हो,
मैंने कहा सही और आके ढूंढने लग गई दोस्त को, तो वो आने लग गई पास और पूछ रही विल यू बाय मी अ ड्रिंक और नो। मैंने कहा नहीं ये वाली शेयर कर लो। दोस्त ने देखा कहीं भीड़ थी बहुत, दोस्त की एक्स्ट्रा फील मी ब्रो, मेरे सर में चल रही है चीजें सो जैसे इस बंदी का सीन क्या और कोशिश है मेरी इसे भाव कम दूं। लाइक हाउ डू आई टेल हिम कि उसने ये पूछा कि क्या तुम पे ग्राइंड कर लूं। 9 साल बाद बैठा था स्टूल में बुला रहे थे दोस्त अपने घर पे थी हाउस पार्टी। अच्छा चेंज हो गया सोच के चला गया और काफी दिन लोग जिन्हें जानता नहीं। वहां देखा मुझे एक जाना पहचाना सा चेहरा थी बाबू वो वही बंदी। अलग सी लग रही थी, अलग थे कपड़े और अलग थी बंदी की एनर्जी ऐसी कि वो कभी वैसी तो थी ही नहीं। जैसे दारू तो कभी कहीं पी ही नहीं, जैसे नशे और हौसला में जी ही नहीं। इस बंदी से सीखा मैं एक ही चीज कि कैसे कुछ चीजें बदल देती जिंदगी। पहले वो डूबी थी दारू में, अब उसके गले में चोकर नहीं वो मंगलसूत्र पहनी है। पहले थी ग्रुपी अब दूध की थैली है। पहले था रैपर कोई डैडी है, बच्चों की मम्मी है, घरेलू बंदी है। शायद वो सोचे कि पहले बहुत मस्ती की, अभी तो बच्चे और पति है। बदली वो क्योंकि थी बहुत जिम्मेदारियां, बहुत अच्छी माँ रखने ले किया जो सही लगा देख के अतीत को फेंके वो जेब से। उसने सोचा कि ये बता कब तो कोई भागे और बचेगा चेन से। किया जो सही लगा देख के ऑन कोर कहाँ यार, इसे फोन करता हूँ 1 सेकंड। तो भाई यहाँ पे तो मतलब कहते काम ने ना एक अलग ही स्टोरी बनाई है और भाई स्टोरी टेलिंग है भाई, पूरी स्टोरी टेलिंग करी है और शब्दों के साथ भी खेल रहे हैं, फ्लोज के साथ भी खेल रहे हैं। बहुत सही बोल रहे हैं कि कहानी एक बंदे की मिलती मुझे जो हौज खास में थी और पार्टी स्टार्टर मिली एनसीसी गेट पे 10 बार। हाँ। और मिलती थी पार्टी में, दिखती गाड़ियों में, लाइन इन काटती और हाँ, फिर देखती ऑरबिंदो मार्केट में कहीं मेरे दोस्त, ये बात है 2014 की, करता था प्रमोशन, अपनी बात कर रहा है जब वो प्रमोशन करते थे वो लोग, करते थे, थोड़ा स्ट्रगल फेज में था, हल्का फुल्का पैसा, बाप की गाड़ी भरता तेल हर रोज ही। आई वाज ब्रोक एज एफ। हाँ, करने आता था काम और डीजे कर्मा ने शुरू में ही कह दिया था स्टे अवे फ्रॉम पी। मतलब वो यही बोल रहे हैं कि यार उस समय थोड़ा वांदे थे, पैसा कम था, अपना स्टार्टिंग का जो फेज था जो बताते थे कि हम लोग वहां पे वो जाते थे। और फिर कोई डीजे कर्मा इनके साथ रहा होगा, डीजे कर्मा ने इनसे बोला कि भाई अभी लड़कियों से दूर रहे, अपने करियर पे फोकस करो। ठीक है। तो मैं कहता तो मैं था काम पे, एक दिन आके कहती वेयर इज योर फ्रेंड, कहाँ है, कर रहे थे डेट वो दोनों सालों से, नहीं पता बहन अब मुझे क्या पता, वो पिक नहीं कर रहा है कॉल, उसे बोल दे ना कि कॉल मी बैक। आई टोल्ड हर कूल एंड और चल पड़ा करने काम लाइक इट नेवर हैपेंड। फिर एक रात क्लब में उसी दोस्त के साथ ही हूँ। बस एक विस्की का पैसा तो मैं एक ग्लास ही लूं। तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, मिलते हैं लेकिन शिट स्कूल। उस रात भी मिले, दोनों थोड़े ऑकवर्ड थे, मैं खड़ा दूर, निकला फोन से, जैसे ही बंदी आके बैठी क्लोज, मैं बार में था उस ग्लास के साथ, वो आके पूछी कैसे हो। अब वो वही बता रहा है ना कि वो स्टोरी बता रहा है अपने फ्रेंड और वो जो भी अच्छी स्टोरी टेलिंग की है, वो यही बता रहा है कि भाई बंदी उसके साथ थी 2 साल तक, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर कुछ बाद फिर कुछ टाइम बाद अब वो जब मिल रहे हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड था, मैं दूर खड़ा हुआ था और उसके बाद बंदी आके मेरे पास बैठी, कहती कैसे हो, ठीक है। वो ये पूरी कन्वर्सेशनल और स्टोरी बता रहे हैं वो बिल्कुल ना, वो काफी तो तब और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई तो वो अब आने लग गई पास और पूछती रही विल यू बाय मी अ ड्रिंक और नो। मैंने कहा नहीं ये वाली शेयर कर लो। दोस्त नहीं दिखा कहीं, भीड़ थी बहुत, दोस्त की एक्स ट्राई ना फील मी ब्रो, मेरे सर में चल रही 100 चीजें। हाँ मेरे सर पे चल रही चीजें नहीं मेरे सर पे चल रही हैं चीजें सब, जैसे इस बंदी का सीन क्या है और कोशिश है मेरी इसे भाव कम दूं। ओके ठीक ये है, मतलब वो पूरा वो बता ही रहे कि वो बंदी आया, वो मतलब एक तरह से बता रहे कि वो मेरे ऊपर थोड़ा हिट करने की कोशिश कर रही है बिल्कुल। एंड तो इस वजह से फिर वो यही बोल रहे हैं कि दोस्त की एक्स ट्राइंग टू फील मी ब्रो, जैसे इस बंदी का सीन क्या है, लाइक हाउ डू आई टेल हिम कि उसने ये पूछा कि क्या मैं तुझ पे ग्राइंड कर लूं। अब वो ना लाइन मार रही है बंदे पे, वही मैं कह रहा हूँ, हिट कर रही है ना, हिट कर रही है, काम पे लाइन मारने की कोशिश कर रही है। तो 2 साल बाद बैठा था स्टू में, अब वो 2 साल आगे की कहानी बता रहा है बंदा कि स्टूडियो में बैठा था, बुला रहे थे दोस्त अपने घर में, हाउस पार्टी थी तो ठीक है, और हाउस पार्टी में ये जाता है वहाँ, अच्छा चेंज होगा ये सोच के चला गया और काफी थे लोग जिन्हें जानता नहीं। ओके और वो जिस पार्टी में काफी लोग को जानते नहीं थे। और वहां दिखा मुझे एक जाना पहचाना था चेहरा, बातें वो वही थी क्या बावे नहीं बावे वो वही बंदी, अलग सी लग रही थी, अलग थे कपड़े, अलग थी बंदी की एनर्जी, ऐसी की
वो कभी वैसी थी ही नहीं जैसे दारू कभी पी ही नहीं। अब वो वही बोल रहे कि यार ये हाँ। जाना पहचाना था चेहरा, वो वही बंदी थी और ऐसी लग रही थी कि भाई बंदी जैसे ना वो है ही नहीं, वो है कोई ही और ही बंदी है, जैसे वो कोई और ही बंदी हो, हाँ। कभी दिखी ही नहीं। यहाँ पे उन्होंने फ्लो को भी चेंज करा भी चेंज किया हुआ है, काफी अच्छे से चेंज किया था। और फिर वो बोल रहे हैं कि जैसे नशे और हौज खास में जी ही नहीं और इस बंदी से सीखा कि एक चीज कि कैसे कुछ चीजें बदल देती हैं जिंदगी। पहले वो डूबी थी दारू में, अब उसके गले में चोकर नहीं, वो मंगलसूत्र पहनी है। पहले थी ग्रुपी, अब दूध की धुली है। पहले था रैपर कोई डैडी, अब बच्चों की मम्मी है, घरेलू बंदी है। शायद वो सोचे कि पहले बहुत मस्ती की है, अभी 2 बच्चे और पति हैं। बदली वो क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारियां, बहुत अच्छी माँ है और उसके लिए वक्त नहीं है। क्या गहरा लिखा है बंदे ने। वो ये कहना चाह रहा है ना इस पूरे कि लाइफ जो आपकी चेंज हो रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती है, आप जो मतलब शुरुआत में अपने अल्लड़ दिनों में, अपने जवानी के दिनों में, जब आप टीनेज होते हो या 20-22 साल के, उस समय दारू चलती है, लड़के लड़कियां ड्रग्स चल रहा है, आपने मतलब आप कुछ सोचते नहीं हो ना, आपका जो मन है आप वो कर रहे हो। पर फिर अब वो क्या सही लिखी है जहां से उसने ये लिखना शुरू किया ना कि एक जाना पहचाना था चेहरे के बाद की जो वर्ड्स है ना, वो काम खा गया यार भाई, बंदा खा गया, बहुत मतलब काम। और सीधे मौत से आप ऐसी लाइंस की ना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते नहीं हो। इनकी लाइनें ज्यादातर वैसी रहती हैं लड़कियों पे, सेक्स और इस चीज से रिलेटेड ना। पर यहाँ पर जिस तरह की लाइनें काम ने लिखी है ना भाई, कि मतलब बंदा कह रहा है कि यार उसके गले में मंगलसूत्र है। उन्होंने कोई एक बिल्कुल रियल स्टोरी उनके साथ जो है वो उन्होंने अपने फ्रेंड ने उनकी गर्लफ्रेंड के बहुत सही वो काम करा हुआ है यार। तो इसी तरीके से उन्होंने अब पूरा बता दिया है कि किया जो सही लग देख के अतीत के फेंके वो जेब से उसने ये सोचा था कि ये बात कब ये बता कब तक कोई भागेगा और बचेगा चैन से, किया जो सही लगा देख के। तो वही है, सब अपनी जवानी में करते हैं, पर उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइफ चेंज होती है, फेस चेंज, कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो आदमी भी चेंज होता है, चेंज हो जाता है। तो भाई ये तो उनका वर्ड था, हमने पूरा ही पढ़ डाला क्योंकि एक वो एक तो पूरी स्टोरी और कन्वर्सेशनल है, तो उसको पूरा जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी वो है। तो काफी अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करा है और बहुत सारे वेरिएशंस जो लाए हैं जिस चीज के लिए यार सीधे मौत जाने जाता है। अब एनकोर आ गए हैं, तो चलिए अब एनकोर को सुने। हेलो अब यार बंदी तो पलट गई यार ये जिसके साथ मैं हूँ यार शो के बाद। हाँ भाई, आई टोल्ड हर नो फकिंग फीलिंग्स ब्रो। अब पता नहीं क्या कह रही है, दोस्तों से बात कर ले मेरे। रुक मैं तेरे को कॉल बैक करता हूँ यार, 2 घंटा दे मेरे को, उसको समझाता हूँ। उस डम बिच को बातें समझ नहीं आ रही तो ये एक्स्ट्रा स्लो है। आई रियली लव यू फॉर द नाइट पर मेरे पे एक्स्ट्रा दो है। अगली 2 रात के लिए तेरे नए डैडी के साथ रात नहीं जेलो है, जो जाती तुझसे एक्स्ट्रा लो है और एक्स्ट्रा थिक है और सेक्सी लिप्स है। होल्ड अप चल रहे मेरे एक्स्ट्रा लिप्स है क्योंकि अब वो लग रही एक्स्ट्रा जेलस और ये एक्स्ट्रा रिस्क है। एक नकली रेप के केस पे जेल विदाउट द बेल है और वो भी एक्स्ट्रा शिट है। तो ध्यान से सोच के मैं वापस बेड पे उसके साथ में, मेरा हाथ जाए उसकी टांग से होता बा अंदरूनी जांग पे, कमर से खींचूं उसको अपने पास में, कलाई को जितना टाइट से पकड़ूं उतनी लंबी सांस ले, गले से आता उसके कान पे बोलूं मेरी छोटी मोटी सी बातों को जान दे। मैं रहता हूँ डिस्टेंट, कितना डिस्टेंट बिट सातवें आसमान पे, बाकियों ने बेच दिए अपने पर पहले कॉर्ड के दाम पे। इस फनी कौन क्या कर सकता है सॉरी के नाम पे। और उससे याद आया आज रात के लिए थैंक यू, कल रात नया होटल बेड नया रेस्टोरेंट नया मेन्यू, तेरा दिल तोड़ना होता तो मैं पहले ही देता क्या झूठ। इमोशनली अनअवेलेबल देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। अब सुन रही है इतने इत्मीनान के साथ, है होंठ अभी भी चल रहे उसके कान के पास और उसने बोला फाइन आई गेट इट पर ये तेरा ही है लॉस। आई प्रॉमिस मी यू विल कॉल अगेन, मैं हंस के बोला उसे ऑफ कोर्स बाय। नाइस। हेलो हाँ भाई, हाँ यार नहीं वो बता रखा तीनों ने भाई साहब, सुबह गई और ये वही बंदी है भाई छोड़, बताता हूँ तेरे को मिलके तीनों के साथ वीडियो है, तीनों ही बैठे हुए एड्रेस पहुंच रहा हूँ मैं। तो भाई मतलब एनकोर का भी ट्रैक गजब था भाई। जो वर्ड्स उन्होंने करा है एनकोर ने अपना वो बहुत गजब, अच्छा कर रखा है, मतलब यही बोल रहे हैं। और एट द एंड अब वो मतलब उसका कंक्लूजन यही निकला, लड़कियों ने तीनों का ही वो करके और उन्हें पागल बना दिया, वो पागल दिया, वो बैठे हुए ऐसे करके कर रहे हैं। और यही है काम का, जहाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल वर्ड्स लग रहा था सीधे मौत में एबीजे एनकोर का ट्रैक वैसा ही है जैसे उनसे एक्सपेक्ट था। ही इज गोइंग something deep and some personal lyrics are there.
तो वो वही बोल रहे हैं कि यार ये बंदी तो पलट गई, इससे तो मैंने कहा था कि सीरियस मत होना, और ये सीरियस हो गई। सीरियस अब कह हो रही है गई, दोस्तों से बात कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो वही है। तो फिर बोल रहे हैं वो, अब उन्होंने वही स्टार्ट करा है कि उस डम बिच को बातें समझ नहीं आ रही, तो ये एक्स्ट्रा स्लो है, आई रियली लव यू फॉर द नाइट, पर मेरे पे एक्स्ट्रा 2 है। बता रहे भाई ये तो लव यू बोल रहे पर मेरे पास ऑलरेडी 2 दो बंदी हैं, हैं। मेरे पास है अपना स्ट्रॉन्ग। अगली 2 रात, हाँ मेरे पे 2 हैं, अगली 2 रातों के लिए तेरे नए डैडी के साथ, हर रात नई जे लो है, जो चाहते तुझसे एक्स्ट्रा लो है और एक्स्ट्रा थिक है, और सेक्सी लिप्स है, होल्ड अप चल रहे मेरे एक्स्ट्रा लिप्स हैं, क्योंकि अब वो लग रही एक्स्ट्रा जेलस और ये एक्स्ट्रा रिस्क है। एक नकली रेप के केस में जेल विदाउट द बेल है, और वो भी एक्स्ट्रा शिट है, तो ध्यान से। तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई अभी तो ये अब मैं अगर ये अब जेलस हो गई है और मैं अगर इसे अब ना करूंगा तो हो सकता है आर ग्रेप का केस लगा दे मेरे पे, कुछ और वो तो इस तरीके का। तो ये मतलब विदाउट द बेल, और ये थोड़ा सा रिस्की होता चला जा रहा है, और ये भी कुछ एक एक्स्ट्रा शीट साली मत्थे पड़ गई है। हाँ। ठीक है। और सोच के मैं वापस बेड में उसके साथ, मेरे हाथ कहीं उसकी टांग से होता हो, यार अब ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया है, तो ये हम डिकोड नहीं करेंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। कमर से खींचूं उसको अपने पास, कलाई का जितना टाइट से पकड़ूं उतनी लंबी सांस ले, और गले से आता उसके कान में बोलूं मेरी छोटी छोटी सी बात को ज्ञान दे। और मैं रहा हूँ डिस्टेंट, कितना डिस्टेंट भी, 7वें आसमान पे। तो वही है, उन्होंने पूरा अपना वो जो रात का किस्सा है वो पूरा बखान कर दिया कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लड़की ने वो एज सच इसमें कुछ ऐसा डिकोड करने के लिए एज सच कुछ नहीं है, जैसा काम और किंग, हाँ काम और किंग का था, दैट वाज उसमें। पर ये है कि शब्दों के साथ देखिए दोनों ही काम और एनकोर खेलते बहुत अच्छा है, तो ये तो उनका वो है ही बेस्ट पार्ट है, और उसी तरह से खेलते जाते हैं, उसी तरीके से लिखाई तो देखो, चाहे किंग हो चाहे ये पुराने रैपर्स हैं यार, ओजीज हैं ये, और ये बंदे ना जब पेन उठाते हैं तो जो लिखाई सामने आती है वो अपने में ही बहुत तगड़ी होती है। तो मानना पड़ेगा, लिखा तो बहुत अच्छा है तीनों ने, पर ये है कि वर्ड्स अगर देखा जाए तो काम का सबसे बेस्ट हाँ, था। काम थोड़ा वो कर गए हैं, अच्छे वो ले गए, बाकी उसके बाद फिर एनकोर आ गए, किंग आ गए, तो उनका भी बहुत सही है, पर काम इसमें थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं एक बार हाई करके लेके गए, खास करके जो लास्ट वर्ड्स है जिसमें उन्होंने एक लेडी को चेंज होते हुए दिखाया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेडी को चेंज करती है, कि मदर भी है, वाइफ भी है, मंगलसूत्र पहन रखा है, और कैसे उसकी लाइफ मतलब सडनली चेंज हो गई है, चेंज हो गई है, अब वो भी बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्लिपी हो गई है, बिल्कुल 90 डिग्री फ्लिपी हो गई है, तो इस तरीके से वो बता रहे हैं। तो गाइस गाना बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें आपको हर तरह का फ्लेवर मिलेगा, एक वो किंग वाला फ्लेवर भी है, एक सीरियस फ्लेवर है, फिर वही थोड़ा अपना सीधे मौत का जो रहता है वर्जन, वो वाला वर्जन भी आपको इसमें मिलेगा एनकोर के थ्रू से। तो भाई गाना बहुत ही बढ़िया है, और थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा लिरिक्स भी देखने पड़ेंगे, जिससे आप और अपने को कनेक्ट कर पाओ गाने के साथ। तो काम तो बहुत तगड़ा करा हुआ है गाइस, और ये गाना अभी रिलीज हुआ है 1 आध दिन पहले, तो आप जाइए और इनके किंग के चैनल पे जाइए और वहाँ ये गाने को एंजॉय करिए, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सीधे हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए और हमारा रिएक्शन भी चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा, आपको इसमें किसका वर्ड सबसे अच्छा लगा, ये बात हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वेल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।
वो भी करते हैं। इसको आज ही एडिट कर दूंगा मैं सोच रहा हूँ, हाँ है ना, क्योंकि कल परसों में ही आया है। हाँ। फटाफट पड़ जाएगा। वो वही बोल रहे हैं ना लास्ट वाला हाँ, चीज़ हाँ, है बस, कि बस। सो गाइस हम फिर वापस आएंगे, है ना। सो गाइस हम फिर वापस आएंगे बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जोयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम। एंडी बचा था उससे। हाँ बस एंड बचा था। उसमें टाइम दिख गया था 29 सेकंड 56 पे हुआ है वो। 56 सेकंड, अगर 2 सेकंड और चल जाता, 2-3 सेकंड भी और खिंचता तो शायद ये हो जाता। हाँ